Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher, and today I will read the 6th lesson of First Flight book, The 100 Dresses Part 2. In Part 1 of this story, we have studied that this story is of a girl who is having Polish ethnicity and she belongs to Poland. She, along with her parents, migrated to USA, and the kind of discrimination she faced from her fellow students, that is what has been told in this story. Now I will read the second part of this story and will discuss the difficult word meanings also. So let us start. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब सारी की सारी क्लास रूम नंबर 13 में इधर उधर घूम रही थी, तब क्लास का जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आता है। मिस मैसन उस नोट को कई बार पढ़ती हैं और थोड़ी देर के लिए उस पर कुछ विचार करती हैं। उसके बाद ताली बजाती हैं और बच्चों से कहती हैं, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। सभी के सभी बच्चे जो हैं अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाएं। अब यहाँ पे बच्चे क्लास में इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? जैसा कि आपने पिछली स्टोरी में पढ़ा है कि रूम में जो है जो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, जो कॉन्टेस्ट हुआ था, उस कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट निकल गया था और जो भी ड्राइंग्स थी उसको एज अ एग्जीबिशन क्लास में लगाया गया था। तो उन ड्राइंग्स को देखने के लिए बच्चे क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्हीं बच्चों को मिस मैसन ने अपनी सीट्स पे जाके बैठने के लिए कहा। When the shuffling of the seat had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. जब सबके सब बच्चे अपनी सीट्स पे जाके चुपचाप बैठ गए और क्लासरूम में अब शांति थी, तब मिस मैसन ने कहा कि मेरे पास वेंडा के फादर के द्वारा लिखा एक लेटर आया है जो कि मैं आप सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Vanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. ऐसा कह के मिस मैसन जो है थोड़ी देर खड़ी हो जाती हैं चुपचाप, और इस तरीके की साइलेंस की वजह से क्लास में एक टेंशन क्रिएट हो जाता। सारे के सारे बच्चे क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उस लेटर में क्या था जो कि वेंडा के फादर के द्वारा भेजा गया था। फिर मिस मैसन ने अपने ग्लासेस को बड़े ही स्लोली और डेलिबरेटली एडजस्ट किया। यहाँ पर डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लेटर को पढ़ के सुनाने में वो थोड़ा और टाइम लगाना चाहती थी। वो इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी का जो लेवल था वो और ज़्यादा बढ़े, और उनके इस बिहेवियर से एक और बात पता चल रही थी। वो ये पता चल रही थी कि जो भी बातें लेटर में लिखी गई थी जो कि वेंडा के फादर के द्वारा लिखा गया था, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मिस मैसन क्लासरूम के सामने वो पढ़ के सुनाने वाली थी। तो जब उन्होंने लेटर पढ़ना शुरू किया तो सारे बच्चों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक लेटर को सुना। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मैटर हॉलर पोलॉक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोन्स्की। अब वेंडा के फादर इस लेटर में लिखते हैं मिस मैसन को कि मिस मैसन, अब वेंडा जो है आपके स्कूल में फिर नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा क्योंकि वो लोग एक नए और बड़े शहर में जा रहे हैं। अब और ज़्यादा मजाक ना उड़ाया जाए और ना ही उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा फ़नी नेम उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि इस तरीके के फ़नी नेम बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। A deep silence met the reading of this letter. इस लेटर को पढ़ के पूरे क्लासरूम में एक साइलेंस
क्रिएट हो गया, सब के सब बिल्कुल शांत हो गए. मिस मेसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. मिस मेसन ने अपने ग्लासेस को नीचे उतारा और अपने वाइट सॉफ्ट हैंडकरचिप से उसको साफ़ किया. उसके बाद फिर से उन ग्लासेस को पहनते हुए उन्होंने क्लासरूम की तरफ देखा, और जब उन्होंने क्लासरूम में बोला तो उस टाइम उनकी आवाज़ जो थी बहुत धीमी थी. I am sure that none of the boys and the girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. मिस मैसन कहती हैं कि वो इस बात से निश्चिंत हैं, इस बात को लेकर श्योर हैं कि रूम नंबर 13 में कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर किसी को सिर्फ इसलिए तंग नहीं किया होगा या किसी की फीलिंग्स को इसलिए नहीं हर्ट किया होगा क्योंकि उसका नाम बहुत ही लंबा है, बहुत स्ट्रेंज और पिक्यूलियर सा है. I prefer to think that what was said in thoughtfulness. और मैं ये भी सोचती हूँ कि जो कुछ भी कहा गया है वो बिना सोचे समझे कहा गया है. I know that all of you feel the way I do. That this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. मैं जानती हूँ कि सब मेरी तरह ही सोच रहे होंगे कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था और बहुत ज़्यादा दुख देने वाला था. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं चाहती हूँ कि सब के सब इस बारे में सोचें. So students, this is for today, and in our next video we will try to cover up the remaining portion of this story. Till then, have a good day.